तो नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत होती है आपका ईयर 1889 से, जब दो ब्रदर्स बिहारी लाल और खुशी राम जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। तो लायलपुर से, अगर लायलपुर की बात करें जो अभी पाकिस्तान में है, जिसे प्रेजेंट में फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, चावल तेल गेहूं का बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह अपने बिजनेस के लिए दिल्ली आ जाते हैं, जिसका मुख्य रूप से इंटरेस्ट कॉटन स्पिनिंग मिल्स में रहता है। और कुछ टाइम के लिए कंपनी बैंकिंग और टेक्सटाइल में भी शामिल रहती है। लेकिन प्रेजेंट में कंपनी का मेन स्टे राइस मिल्स है, जहां से केआरबीएल कंपनी डोमेस्टिक एंड ब्रांडेड बासमती राइस एक्सपोर्ट मार्केट के 25% के हिस्से के साथ और 30% से अधिक हिस्सेदारी के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस मिलर और एक्सपोर्टर है। और शायद आप जानते होंगे कि कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग के अनुसार केआरबीएल दो प्लांट चलाता है, फर्स्ट धुरी पंजाब में और सेकंड उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, वो भी 195 मीट्रिक टन पर हावर की कंबाइंड मिलिंग कैपेसिटी के साथ। और कारवां यही नहीं रुकता, केआरबीएल इंडिया गेट बासमती चावल के अलावा अन्य बासमती ब्रांड जैसे दून बासमती, नूरजहां और बेमिसाल ब्रांडों का उत्पादन करती है। लेकिन कंपनी यहाँ पे खुद को मेन फॉर्म से बासमती प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करती है, जहाँ से इंडिया के हर कोने में या कहें तो हर घर में बासमती राइस पहुँचता है और शायद सभी के घरों में बनता है। और जैसा हम जानते हैं कि साल 1970 के डिकेड तक केआरबीएल केवल चावल का उत्पादन करता है, लेकिन 1985 में सीधे कंपनी अपने नाम से राइस का एक्सपोर्ट शुरू करती है और साल 1992 तक दिल्ली के बाहरी इलाके गाजियाबाद में अपनी पहली इकाई स्थापित करती है, जो यूनिट चावल की छटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए थी। और ईयर 1998 में कंपनी इंडियन मार्केट में चावल का अपना ब्रांड इंडिया गेट बासमती राइस लॉन्च करती है, जहां से कंपनी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचती है। और साल 2003 कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। उस टाइम केआरबीएल लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाली पहली इंडियन राइस कंपनी बनती है, और जहां से यह ईयर 2006 में 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जीडीआर जारी करती है। अगर जीडीआर को समझें तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद एक विदेशी कंपनी के शेयरों की एक अंतर्निहित संख्या के ऑनरशिप का रिप्रेजेंटेशन करती है, और आमतौर पर विकासशील या उभरते बाजारों से कंपनियों में निवेश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं विकसित मार्केट में निवेशकों द्वारा। और ईयर 2003 में केआरबीएल कंपनी कोर्ट ऑक्शन के माध्यम से 15.8 करोड़ रुपए में धुरी के पास 65 एकड़ राइस प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग प्लांट का अधिग्रहण करती है, और उसमें 200 करोड़ के अपग्रेड के बाद फैकल्टी को दुनिया के सबसे बड़े राइस मिल में बदलती है। प्रेजेंट में कंपनी से 95,000 किसान जुड़े हुए हैं और ग्रुप में 14 तरह के ब्रांड हैं। इन फार्मर्स से चावल को खरीदा जाता है। कंपनी दावा करती है कि वो सबसे उच्च क्वालिटी के चावल अपने ग्राहकों को पहुंचाती है। आइए अब थोड़ा केआरबीएल कंपनी को अंदर से जानते हैं। केआरबीएल कंपनी मानती है कि बासमती चावल का पुराना होना उतना ही जरूरी है जितना वाइन और स्कॉच बनाने के लिए होता है, क्योंकि पुराना राइस मॉइस्चर कंटेंट को कम करके सुगंध, लंबाई, स्वाद को बढ़ाकर बासमती के गुणों को बढ़ाता है। माना जाता है कि इंडिया गेट बासमती राइस 2 ईयर तक पुराना होना चाहिए, जहां से वह न केवल इसकी विशेषताओं को बढ़ाता है बल्कि खाना पकाने का एक्सीलेंट एक्सपीरियंस भी देता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये बनती है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई कंपनी राइस को प्रोवाइड करा रही है तो उसका सेफ स्टोरेज भी होता है। तो केआरबीएल कंपनी द्वारा जो एक सीजन के लिए धान खरीदे जाते हैं उसे 1 ईयर स्टोरेज में रखा जाता है और अगले ईयर की ड्यूरेशन में बाहर भेजा जाता है। इसलिए इतनी लंबी ड्यूरेशन के राइस का सेफ स्टोरेज एक ऐसा थॉट है जिसे सीरियसनेस लिया जाता है। जहां से केआरबीएल कंपनी की 5 मिलियन स्क्वायर फुट से अधिक की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम से सुसज्जित है, जो ग्राउंड मॉइस्चर, बर्ड ड्रॉपिंग, रोडेंट्स और माइक्रोब्स और कीड़ों के माध्यम से जो संक्रमण फैलता है उसमें अधिकतम सिक्योरिटी अश्योर्ड करते हैं।
और जहां से कंपनी का मानना है कि हमारे पास एनी टाइम 6 लाख मीट्रिक टन राइस और धान का स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, जिसकी वैल्यू 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। और बात रही कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट की, तो केआरबीएल के पास उद्योग में सबसे उन्नत अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, जहां से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसानों और रिसर्च साइंटिस्ट सहित अनुभवी राइस पेशेवरों की एक टीम को साथ लाया जाता है, जो कटाई से पहले और बाद की तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए कॉन्वेंशियल विजडम के नॉलेज को आधुनिक ज्ञान और तकनीक के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। और इन सब के अलावा कंपनी चोकर के तेल जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का भी उत्पादन करती है। मतलब कि जिस तरह बासमती चोकर जैसे कि अधिकतर अनाज गेहूं धान की एक ऊपरी कड़क परत होती है, जब इन्हें पीसा जाता है तो यह परत एक बहुउपयोगी सामग्री बन जाती है, जिसे चोकर कहा जाता है। पहले के टाइम पे यह बासमती चोकर कम मूल्य का बाई प्रोडक्ट था, जिसका उपयोग केवल एनिमल फीड के लिए किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इस राइस ब्रेन का तेल अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू की मांग में है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये रहती है कि बेस्ट क्वालिटी वाले राइस ब्रेन का ऑयल प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हो सके चोकर से तेल निकालना महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा करना केआरबीएल के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहाँ से वर्ल्ड के सबसे बड़े बासमती राइस मिल्स और एक्सपोर्टर के रूप में केआरबीएल के पंख दुनिया भर में फैले हुए हैं। 52 से अधिक कंट्रीज में डायरेक्ट एक्सपोर्ट चैनल्स और इंडिया में 500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ फ्लोलेस डिलीवरी के साथ केआरबीएल वर्ल्ड की पूरी लंबाई व चौड़ाई को कवर करता है। और समय के साथ केआरबीएल ने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्ट के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना है, जहां से वह अपने ग्रीन फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए खुद को समर्पित करता है। इसने कैप्टिव खपत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रवेश करके अपनी क्लीन एनर्जी ट्रेवल शुरू करी है, और बायोमास विंडो और सोलर एनर्जी खंड जैसे डिफरेंट वर्टिकल में कुल 144.84 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। केआरबीएल ने ईयर्स से अपनी कैप्टिव पावर जनरेशन कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया है, और आज इंडिया के एग्रो इंडस्ट्री के भीतर सबसे बड़ी रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज में से एक है। केआरबीएल लिमिटेड इंडिया में कुल बासमती उत्पादन का 35% संभालने की कैपेसिटी रखता है, जहां से केआरबीएल लिमिटेड 1.4 MMT धान को प्रोसेस करता है, लगभग 9 लाख मीट्रिक टन चावल, और अबाउट 1 ईयर में 43,000 कंटेनर। हम कह सकते हैं कि एक डिकेड से अधिक के समृद्ध उद्योग अनुभव के साथ केआरबीएल लिमिटेड ने आज इंडियन राइस इंडस्ट्री में शीर्ष खिलाड़ी के रूप में और भारत की पहली इंटीग्रेटेड राइस कंपनी के रूप में अपनी जगह बनाई है। मुख्य रूप से राइस प्रोडक्ट के निर्माण और मार्केटिंग एरिया में वर्क करते हुए कंपनी की सफलता ऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सिक्यूट एफिशिएंटली टू इनोवेट और नए अवसरों को सक्रिय रूप से पकड़ने के द्वारा प्राप्त करी गई है। और जहां से 130 ईयर की विरासत और 1889 से अस्तित्व के साथ केआरबीएल लिमिटेड व्यापक उत्पाद श्रृंखला के साथ इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड राइस कंपनी है। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ठोक दो यार।